अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ जो है करियर काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की और मैंने एक सर्वे किया जिसके अंदर मैंने तकरीबन 50 के करीब बच्चों के इंटरव्यूज़ किए। और वो जो स्टूडेंट्स थे वो लाहौर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे। और जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, मैं आप मेरे चैनल के ऊपर देख भी सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है वीडियो। तो मैं हैरान हूँ सुन के कि किसी एक या दो बच्चों को सिर्फ आइडिया था कि किस यूनिवर्सिटी कैसे जाना है। जो उन्होंने एक प्रोफेशन चूज़ किया हुआ है, जो उन्होंने करियर चूज़ किया हुआ है, उसकी वजह क्या है और किन पाथवेज को फॉलो करते हुए वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सिर्फ एक से दो बचे थे और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो अगर बायो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर कंप्यूटर रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है, और अगर आगे उन्होंने जिस भी फील्ड में जाना है तो उसके एंटी टेस्ट कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, और इवन के उनको यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी नहीं पता थे। और लिटरली मतलब मैं हैरान था कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये तो एक बहुत ज़्यादती वाली बात है। आप यकीन करें इस टाइम लाहौर के अंदर स्कूल और कॉलेजेस की इतनी इतनी फीस है, इतनी इतनी फीस है कि पेरेंट्स इतना जो है वो स्ट्रेस में आके इतनी मेहनत करके बच्चों की फीस पे करते हैं। लेकिन जो इदारे हैं वो बदकिस्मती से कुछ उनको बता ही नहीं रहे। करियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इन टॉपिक्स पे अब बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये एक माफिया है। इन्होंने एक कारोबार बना लिया हुआ है कि बस हम बच्चों से फीस ले ही जाएं, बच्चों से फीस जितनी मुंह मांगी फीस ये लेते हैं लेकिन बच्चों को कुछ बताते नहीं हैं। और ये हमारे सिस्टम की खराबी है और इसको हमने मिलकर ही ठीक करना है। अब एक बच्चा है, अगर उसने कैरियर चूज करना है तो क्या चीज़ें वो देखेगा सबसे पहले कि वो इस कैरियर को चूज करे। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है उसका इंटरेस्ट। अब अगर जिस बच्चे का जिस फील्ड में उस इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में शौक है, वो सबसे पहले उस कैरियर को चूज करे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के कहने पे, अपने पेरेंट्स के कहने पे और अपने जो है वो मतलब ना, उसको अक्सर बच्चों को वजह ही नहीं पता होती कि मैं वो कैरियर क्यों चूज कर रहा हूँ। तो अ, अगर आपने कोई भी कैरियर चूज करना है तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका उस कैरियर के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो देखें स्किल्स, कि आपके कितने स्किल्स हैं उस फील्ड के अंदर, या आप उस फील्ड के अंदर अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक इंटरेस्ट है और एक स्किल है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तीसरी चीज आती है आपका फाइनेंशियल स्टेटस। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके जो डिमांड्स हैं फैमिली की, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं। आपने कितनी जल्दी स्टेबल होना है, आपने कितनी जल्दी अर्न करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली स्ट्रांग होती हैं, जिनके जो है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है, वो 10-15 साल मतलब सफ़र कर सकते हैं, उनको पैसों की नहीं ज़रूरत। वो कोई ऐसी फील्ड चूज़ कर सकते हैं जिसमें जल्दी अर्निंग नहीं होती, लाइक एमबीबीएस है, डॉक्टरी है, इसमें बहुत लेट जाके आप अर्न करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनको जल्दी पैसों की ज़रूरत होती है। उनको कोई ऐसा कैरियर चूज़ करना जिसमें वो जल्दी जॉब हासिल कर सकें, जल्दी स्टेबल हो सके, उन्होंने उस कैरियर की तरफ जाना है। तो वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास कि आप जॉब अवेलेबिलिटी देखें उस कैरियर की, कि जो कैरियर आप चूज करने जा रहे हैं उसकी जॉब अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में है या नहीं है। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और यूनिवर्सिटीज बदकिस्मती से सिर्फ बिजनेस करने के लिए डिग्रीज बेच रही हैं। इतनी इतनी मेडिकल की इतनी इतनी फील्ड्स हैं जिसकी एक एक जॉब भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे एड्स यूनिवर्सिटीज इनके लगाती हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को जो है वो घेरा जाता है कि आप इस फील्ड में आए, कि पता नहीं इनको क्या मिल जाना डिग्री करने के बाद, और एक कागज़ के अलावा इनको कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद अगर आप फिर भी कैरियर चूज नहीं करना कर पा रहे तो आप जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं उनके पास जाएं और उनके पास बैठें और उनसे एक डिस्कशन करें जिसमें आप अपना कैरियर चूज करें, या फिर अपने सीनियर से
डिस्कशन करें, अपने वालिदैन से मशवरा करें या फिर अपने जो है वो कोलीग्स जो आपके, उनसे मशवरा करें, ठीक है, और ओपिनियन लें और उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करें। तो ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब को सामने रखते हुए आपने अपना कैरियर चूज़ करना है। अब आपने कैरियर चूज़ कर लिया, कैरियर चूज़ करने के बाद आप एक पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको 10 साल यहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं। हमारा सिस्टम इतना ख़राब है कि जब हम वो किताबें पढ़ने के बाद जॉब लेने जाते हैं तो वो कंपनीज बड़ी बड़ी आगे से कहती हैं जी एक्सपीरियंस दें, वो कहती हैं कि जी हमें स्किल बताएं क्या आता है। हमें इन 10 सालों के अंदर ना स्किल सिखाया गया, ना हमारा कोई एक्सपीरियंस है सवाए किताबें पढ़ने के अलावा। तो एक स्टूडेंट कहाँ पे जाए? इसके बाद अब एक और स्टूडेंट्स, एक और जो हमारा जो तबका है जिनके पास स्किल है, जो हर टाइम काम सीखते हैं या काम करते हैं, उनके पास डिग्रीज नहीं है। अब जब वो जॉब लेने जाते हैं, जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जाते हैं, वो कंपनी वालों को कहते हैं जी डिग्री दिखाएं, डिग्री कहाँ पे है? तो हम दोनों जगहों पे मार खा रहे हैं। जिन बच्चों के पास डिग्री है उनके पास स्किल नहीं है, और जिनके पास स्किल है उनके पास डिग्री नहीं है। और ये खराबी हमारे सिस्टम की है। और जब दोनों चीजें हमारे पास आती हैं तो उस बच्चे की उम्र जो एक मेहनत कर रहा था, जो शुरू हुआ था 9वीं क्लास से, उसकी उम्र 40-50 साल तक हो चुकी होती है, और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए जब उसके पास दोनों चीजें आती हैं। तो ये खराबी है हमारे सिस्टम की। ये हमारे सिस्टम के जो मसाइल हैं मैं आपसे इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ, और ये हकीकत है, आप सब इसी से गुजर रहे हैं। अब इसका हल क्या है? कैसे इस चीज को हम कवर कर सकते हैं, कैसे इस चीज में बेहतरी ला सकते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि आप बच्चों को, या फिर जो इंस्टीट्यूट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो बच्चों की करियर काउंसलिंग करें। उनको बताएं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के बाद आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है, आपको कितने की जॉब मिलनी है। आप खाली एक जो डिग्री दे रहे हैं उसके बाद आपको बताएं तो सी आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ये यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि बच्चों को बताएं, जब वो एडमिशन लेने आते हैं, जब वो आपकी जो प्रोस्पेक्टस जब आप बेचते हैं, तब वो आपके पास आते हैं। तो लाजमी बच्चों को एक तो कैरियर काउंसलिंग स्कूल्स के अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। ये काम स्कूल लेवल से शुरू होगा तो बेहतरी आएगी, क्योंकि स्कूल जो 9-10th के बच्चे हैं वहां से आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है, वहां से आपका मैच्योरिटी लेवल स्टार्ट होता है, और वहीं से आप जो है वो जब एक अच्छा कैरियर चूज कर लेंगे, और जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पूरा कैरियर के बारे में बताया जाएगा, तब ही आप एक अच्छे ट्रैक के ऊपर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, बेशक वो गवर्नमेंट है बेशक वो प्राइवेट है, कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पे आप इतने टीचर्स हायर कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक कैरियर काउंसलर क्यों नहीं हायर कर सकते? आप बच्चों को बताएं कि आपने कौन सा कैरियर चूज करना है, उसके पाथवेज क्या हैं, आपने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, आपने किन किन यूनिवर्सिटीज़, अगर आपने आईटी की कंप्यूटर रखी हुई है, अगर आपने आईटी की फील्ड में जाना है तो आईटी की कौन सी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ तो बच्चों को नाम भी नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपने उनको कंप्यूटर रखवाई हुई है और आप पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इस टाइम अगर आपने मैट्रिक रखा हुआ है या आप एफएससी कर रहे हैं, तो जो सिलेबस है मैट्रिक एफएससी का, मेरा अपना 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ही होता है। आप देख लें, जब बोर्ड के एग्जाम्स करीब आते हैं तो बच्चा सिर्फ 2 महीने एंड पे पढ़ता है, सिर्फ 2 महीने एंड पे पढ़ के वो 1000+ मार्क्स ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कोर्स है वो सिर्फ 2 महीने का, आप पूरा साल बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? एक वही लेक्चर सिस्टम जो चलता आ रहा है सदियों से। दुनिया बदल गई है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चों को अब बहुत सी चीज़ें सीखनी है। तो इसका जो हल है वो ये है कि बच्चों को आप पूरा साल जो आप वही लेक्चर सिस्टम, वही केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के आप लेक्चर आके पढ़ा देते हैं, इसके अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं बता रहे। आपके पास, आप यकीन करें, अभी मैंने जो इंटरव्यूज़ किए, मैं एक स्कूल के बाहर गया, उस स्कूल का रकबा 100 कनाल था। लाहौर के अंदर एक स्कूल है, उसका गवर्नमेंट का स्कूल है, 100 कनाल का रकबा है, और उसका आप रिजल्ट देख लो तो आप हैरान हो जाएंगे क्या रिजल्ट है। आपके पास इतनी स्पेस है, आप इस स्पेस को यूटिलाइज करें। यहाँ पे जो शाम का टाइम है, सुबह टाइम तो चले स्कूल जो चल रहा है, शाम का टाइम जो आपके पास है, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाएं, बड़े बड़े जो आपके एक्सपर्टीज हैं उनको बुलाएं, वो आके यहाँ बच्चों को स्किल सिखाएं। स्किल डेवलपमेंट का काम आपको स्कूल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आएगी बच्चों के अंदर।
आप बच्चों को शाम टाइम स्किल सिखाना शुरू करें। आप 2-3 घंटे बच्चों को बुलाएं, बच्चों को स्किल सिखाएं, और ये चीज़ मस्ट कर दें कि जो बच्चा अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी सीखेगा और स्किल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, आप उसको पे करेंगे। और जब उसको वो स्किल आ जाएगा, आप उससे काम लें उसका, यानी गवर्नमेंट उससे काम ले, ताकि आपका भी काम आगे बढ़े और बच्चे भी सीखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कोर्स तो सिर्फ 2 महीने का जो आप पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट आप मैट्रिक से स्टार्ट कर दें। शाम टाइम यकीन करें, बच्चे घर जाते हैं स्टूडेंट्स और वो पूरा टाइम फ्री होते हैं, कोई काम नहीं है उनको, या फिर एकेडमी चले जाएंगे। एकेडमी में वही किताबें हैं जो सुबह टाइम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वही दोबारा लेक्चर शाम टाइम शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को आप स्किल सिखाएं साथ साथ। अब इतनी चीज़ें आप सिखा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बिजनेस करना सिखाएं कि बिजनेस कैसे करना है, ताकि वो थोड़ा सा अपना अर्न करके अपना खुद बोझ उठाना सीखें और अपनी फैमिली में प्रेशर को कम करें, ताकि जो है वो उनकी फैमिली प्रेशर कम हो। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को ये चीज़ आप स्कूल लेवल पे सिखाएं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं, उनको ई कॉमर्स सिखाएं, उनको फ्रीलांसिंग सिखाएं। ये छोटे छोटे कोर्स हैं, कोई इतना टाइम नहीं लेते, और ना ये चाइल्ड लेबर में आता है। मैट्रिक का बच्चा 15-16 साल का होता है और इस टाइम वो हर चीज़ कर रहा है सिवाय इस काम के जो प्रोडक्टिव काम है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है, मेरे प्राइवेट स्कूल की जो इस टाइम माफिया है, जो मेरी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की माफिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। जो मैंने अभी पिछली वीडियो में जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं, यकीन करें बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता। और मेरी दोबारा दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे काम करें, करियर काउंसलिंग पे काम करें, करियर प्लानिंग पे काम करें और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जब एक स्टूडेंट आता है, वो भी जिस फील्ड जो उसने चूज़ कर ली, अगर वाईटी की फील्ड में, तो जो अपना शाम का टाइम है वो इंटर्नशिप्स करे कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ अपने आप को एफिलिएट करे, काम सीखे, ताकि जब वो यूनिवर्सिटी के बाद मार्केट में जाएगा तो उसको ये बात ना सुननी पड़े कि आपका एक्सपीरियंस क्या, आपका स्किल क्या है, उसको काम आता हो और उसको मार ना खानी पड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़े बड़े आपके पास रकबों में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनको यूटिलाइज करें। यहाँ पे सेटअप्स लगाएं, कंप्यूटर आईटी का सेटअप लगाएं, हर शोबे का सेटअप लग सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक्सपर्ट्स हायर करें, हर तरह की फैसिलिटी, आप इतना बजट आप स्कूल्स को देते हैं, प्राइवेट स्कूल को इतनी फीस ले सकते हैं, तो ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते। और मेंटल हेल्थ पे भी मैं बात कर चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी काम करें। तो ये जब चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आएंगी तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो करेगा। हमें उस जो हमारा एक खस्ता निज़ाम है तालीम का, उससे निकलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगी। और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ख़ास तौर पे जो पैसे लेते हैं इतने, उनको चाहिए कि करियर काउंसलिंग और प्लानिंग पर लाजमी काम करें, बहुत ज़रूरी है। और खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। अल्लाह हाफ़िज़।